लॉकडाउन पार्ट 2 में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तृत बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, एक तरफ जहां पूरा देश लॉकडाउन में कोरोना महामारी से लड़ने में जुटा हुआ है, वहीं बीजेपी के लोग सांप्रदायिक वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly both in spread and in speed. The lockdown continues and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. Since the lockdown commenced on March 23rd, I have, as you all know, written several times to the Prime Minister. Rahul ji has also spoken, Dr. Manmohan Singh ji as well. And I offered on behalf of the party constructive cooperation and also made a number of suggestions to alleviate the suffering of both rural and urban families. Now, these suggestions have been formulated on the basis of the feedback we have received. We have received feedback, of course, from different sources, including from our chief ministers and party workers. Unfortunately, these suggestions have been acted upon only partially, and I would add, in a rather miserly way. The compassion, the large-heartedness and alacrity that should be forthcoming from the central government is conspicuous by its absence. Our focus must continue to be on successfully engaging with issues of health, food security, and livelihood. कांग्रेस कार्य समिति की आज की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी बात कही और एक रिजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया गया, जिस रिजोल्यूशन के मुताबिक एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को इस बात का सुझाव दिया है कि तुरंत जो गरीब लोग हैं उनको एक आर्थिक मदद के तौर पे 7,500 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के तहत उनके अकाउंट में डाला जाए और साथ ही इन लोगों को एक फूड सिक्योरिटी के तौर पे उन सबको 10 किलो अनाज, 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी तुरंत मुहैया कराया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति का जो आज का बयान है, उसमें कांग्रेस कार्य समिति ने 2 अप्रैल 2020 की बैठक से और आज तक जो देश के सामने कोरोना की अलग अलग चुनौतियां और उसके उपाय हैं, उन पर चर्चा की। CWC ने मुख्य समस्याओं को पहचानकर उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है कोरोना की रोकथाम और इलाज, दूसरा है लोगों के लिए आजीविका का साधन, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखना और चौथा है आर्थिक पुनरुद्धार, यानी दोबारा से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना। CWC कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सुझावों को एक बार फिर पुनः दोहराती है कि केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब परिवार के लिए तुरंत 7,500 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एवं 10 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल या गेहूं तथा 1 किलो दाल और चीनी हर व्यक्ति को दे, जिससे वो लॉकडाउन की अवधि में अपना गुजारा कर सके।
मनरेगा को भी कार्यशील रखा जाए तथा परिवारों को मजदूरी दी जाए जिससे वो आर्थिक अनिश्चितता के वर्तमान वातावरण का सामना कर सके। दूसरा, प्रवासी मजदूर। देश ने बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन का दर्दनाक मंजर देखा। अनेक मजदूर बिना भोजन, बिना दवाई तथा अन्य किसी सहयोग के सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव को पैदल ही निकल पड़े जब तक उन्हें जबरन रोककर सरकारों द्वारा क्वारंटीन नहीं किया गया। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति केंद्र सरकार का ध्यान एक नीति बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती है, जिसके अंतर्गत जो मजदूर अपने राज्य, शहर और गांव को लौटना चाहते हैं, नंबर 1, उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए यात्रा की अनुमति दी जाए। नंबर 2, इस दौरान उन्हें पर्याप्त पैसा व भोजन उपलब्ध कराया जाए। नंबर 3, लॉकडाउन के उपरांत उन्हें अपने कार्यस्थान पर लौटने की अनुमति मिले। तथा नंबर 4, जिन प्रवासी मजदूरों की इस संकट के कारण मौत हो गई, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार। कांग्रेस कार्य समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि 1 महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने अभी तक सरकार को कोई कार्य योजना पेश नहीं की। साथ ही अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दिए जाने के बावजूद कटाई, मार्केटिंग तथा गेहूं व अन्य रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद प्रणाली ध्वस्त हो जाने जैसी अनेक दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगली खरीफ की फसल की बुआई के लिए किसानों को आसान ऋण, बीज, कीटनाशक दवाई, खाद आदि उपलब्ध करवाए जाने के लिए कोई योजना बनाई नहीं गई है। माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्रीज जो 11 करोड़ से अधिक भारतीयों को रोजगार देते हैं तथा हमारे देश की जीडीपी में 1/3 हिस्से का योगदान देते हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए कांग्रेस कार्य समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी बना रखी है। ऐसा क्यों? कुल मिलाकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक तरफ जहां बीजेपी को ये आगाह किया कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश से बाज आए, ऐसे वक्त में खासतौर से जब लॉकडाउन और कोरोना वायरस और संक्रमण के दौर में देश और समाज पहले से ही जूझ रहा है, ऐसे में लोगों को बांटने की राजनीति से उन्हें बाज आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से सरकार को सभी तरह के सहयोग के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार उन सहयोगों को सही रूप में सरकार को लेना चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।